अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बोला सर प्रैक्टिस ऑन जर्नल बियरिंग। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जर्नल बियरिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, चाहे वो हाइड्रोडायनेमिक हो, हाइड्रोस्टैटिक हो, चाहे वो दैट मींस जर्नल दैट मींस आपका पिवोट बियरिंग हो, एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग हो, कॉलर बियरिंग हो, और बोला सर चाहे उसकी क्लासिफिकेशन हो। तो वो जब हम लोगों ने कर लिया तो हम लोगों का सर ये फर्ज बनता है कि सर इतना सारा समय हम लोगों ने आपको दिया तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बियरिंग आपका क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, हर एग्जाम में वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं दैट मींस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोशिश मैंने ये करी है कि जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी है, सो दैट आप लोगों को एक दैट मीन्स एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ जाए कि हाँ यार बियरिंग से क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं उड़ा दूंगा, फोड़ दूंगा। क्लियर है? तो चलिए, और हाँ जो लोग दैट मीन्स बिना रिवीजन के आप लोग अगर इसको देख रहे हैं तो दैट मीन्स बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाला ये वीडियो। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को दैट मीन्स जो भी हमने ये जो प्रैक्टिस सेशन आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पहले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं 8 से 10 वीडियो, वो सबसे पहले वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ये अगर आप देखते हैं तो ये आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है 10वां। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि जब भी आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है एंड देन ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं, फिर आपको आंसर देने हैं। कई बार क्या करते हैं बच्चे, पहला ही ऑप्शन पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर दे देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहला वाला ऑप्शन और एक और ऑप्शन दैट मींस नीचे मिलकर बने होते हैं, तो वो चीज। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। कहता है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है? ए हाइड्रोडायनेमिक स्लाइडर बियरिंग डेवलप अ लोड बियरिंग कैपेसिटी मेनली बिकॉज ऑफ। तो क्या कह रहा है, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग जो है, जो बियरिंग प्रेशर दैट मीन जो बियरिंग कैपेसिटी है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, वो किसकी वजह से बनाता है? स्लाइडर वेलोसिटी की वजह से, वेज शेप्ड ऑयल फिल्म की वजह से, ऑयल कंप्रेसिबिलिटी और ऑयल विस्कोसिटी। तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर दैट मीन देयर इज अ वेज शेप्ड ऑयल फिल्म। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, बोले सर इसके अंदर हम लोग कह देंगे देयर इज अ वेजिंग एक्शन, हम उसको बोल सकते हैं दैट मीन्स वेजिंग एक्शन। हम इसको बोले सर और क्या बोल सकते हैं, बोले सर इसको हम डायनामिक एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है? और हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोले सर दैट मीन देयर इज अ कन्वर्जेंट, हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोले सर देयर इज अ कन्वर्जेंट एक्शन या कन्वर्जेंट फिल्म भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोडायनेमिक की बात कर रहा है। अगर सेम एज यहां पर हाइड्रोस्टैटिक आ जाता तो बोले सर हाइड्रोस्टैटिक अगर यहां आ जाता तो हम लोग कह देते कि सर प्रेशर को बिल्ड करने के लिए वी यूज एन एक्सटर्नल डिवाइस जिसका नाम क्या है, पंप। मैंने बोला था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या है, बोला सर एक न्यूमेरिकल है जो मुझे आप लोगों को बताना है। देखिए क्या कह रहे हैं, बोला सर इन ए जर्नल बियरिंग द डायमीटर ऑफ द जर्नल इज दिस, द स्पीड इज दिस एंड द लोड इज दिस, कंसीडर म्यू इज इक्वल टू दिस, व्हाट द हीट जनरेटेड विल बी। याद करो क्या बताया था, याद करो। तो बोला गुरुदेव आपने तो हम लोगों को जर्नल बियरिंग के अंदर पावर लॉस निकालना बताया था, क्या? बोले सर इट इज म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी, यही बताया था बिल्कुल। तो बेटा जब मैंने यही बताया था, अगर आप लोगों को ये याद है, तो मैंने बोला था यही बेसिकली बेटा आपका क्या होगा, बोले सर इट इज द हीट जनरेटेड, इट इज द हीट जनरेटेड। तो इसने क्या पूछा, हीट जनरेटेड। सेम ये फॉर्मूला लिख दो, म्यू आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 0.0072, लोड आपको दिया है 40 किलो न्यूटन। तो हम लोग क्या लिख देंगे, बोले सर देयर इज अ 40 इनटू, दैट मींस हम लोगों को क्या, W आ गया, V निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। बोले सर देयर इज अ R इंटू ओमेगा।
तो आर की वैल्यू क्या लिखोगे, हमको डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया, तो हम लोग इसको आर लिख देंगे। 0.15 डिवाइडेड बाय व्हाट 2। अब बोलो सर हम लोगों को ओमेगा दैट मींस है, तो ये हमको क्या दिया, एन दिया है, तो ओमेगा निकाल लो आप। बोलो सर देयर इज अ 2 पाई एन बाय 60, कितना है एन, कितना है एन, बोला सर 900 डिवाइडेड बाय क्या आपका जाएगा 60 आ जाएगा। जब इसको पूरे को आप कैलकुलेट करोगे, जब इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए, बोला सर इट इज 2 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट, बोला सर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलिए। ईच एंड एवरीथिंग, मैंने आप लोगों को बोला था कि सर हर एग्जाम के मैं आपके क्वेश्चंस आपको लेकर आऊंगा, तो यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि सर किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने क्या बोला कि हर टॉपिक को कंसीडर किया है, ऐसा नहीं है कि एसएससी जेईई में हर टॉपिक ही पूछा गया है, तो दैट मींस कहीं पर कोई टॉपिक पूछा गया मैंने वो उठा लिया, तो इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। पढ़ो, द बियरिंग मॉडुलस फॉर अ बियरिंग इज 1628, व्हाट is the bearing characteristic number considered for the bearing design, क्लियर है। तो कितना होगा, तो बेसिकली आप लोगों को बेटा बियरिंग मॉडुलस हम लोगों ने देखा था बियरिंग मॉडुलस आपका क्या है, बोले सर जहां पर मेरा क्या है म्यू मिनिमम है, जब म्यू मिनिमम है तो हम लोग उसको क्या ले रहे थे, बोले सर अल्फा, और अल्फा मेरा क्या था, बोले सर इट इज द बियरिंग मॉडुलस। याद आया कुछ, याद आया कुछ, बोले सर बिल्कुल हमको याद आ रहा है। तो बियरिंग मॉडुलस अब क्या लेकर चल रहे थे, बोले सर देयर इज अ जेड अपॉन में पी को हम लोग बियरिंग मॉडुलस बोल रहे थे, और अल्फा हम बोल रहे थे जहां पर हमारा म्यू क्या था, मिनिमम था, राइट, क्लियर है। ठीक है, अब आपको दैट मींस ये है कि बोले सर ये जो अल्फा है, ये जो म्यू मिनिमम है, ये किसके लिए है, बोले सर इट इज फॉर द स्टेबिलिटी, कि ये है एक स्टेबल पोजीशन है इस पर, दैट मींस लेकिन इस पर आपका बियरिंग काम नहीं करेगा। तो सो फॉर गुड बियरिंग हमने लिखा था फॉर गुड बियरिंग, अगर मेरे पास क्या है एक गुड बियरिंग है, अगर गुड बियरिंग है तो जो आपका अल्फा है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बोला सर अल्फा या बियरिंग मॉडुलस शुड बी व्हाट, एटलीस्ट व्हाट, बोला सर 3 अल्फा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है अल्फा इज द बियरिंग मॉडुलस, उसने कितना दिया है 16 28, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा, बोला सर 3 गुना 16 28, उसको आज मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, पढ़ो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8 और 16 तिया 48, दैट मींस कितना का 8448। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। दैट मींस ये आपको याद होगा तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि फॉर अ गुड बियरिंग जो हमारा बियरिंग मॉडुलस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बोला सर इट इज 3 अल्फा एटलीस्ट होना चाहिए। अदरवाइज इसकी जो वैल्यू है वो कहां तक रेंज करती है, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी रेंज करेगी कहां से कहां तक, बोला सर 3 अल्फा से लेके 15 अल्फा तक। 3 अल्फा से कम नहीं होना चाहिए, 15 अल्फा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मैंने आपको ये भी बताया था, हर ऐसा मैंने पावर प्लांट में नहीं किया था, लेकिन मशीन डिजाइन में ऐसा मैंने आप लोगों के सामने किया कि अगर हर जो दैट मीन्स आपको जो भी दिख रहा था मैंने बोला था बेटा इसको आप क्या कर लो, दैट मींस इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये बोला था कि शॉर्ट नोट्स में, बोला आपके सामने आया ना क्वेश्चन उससे, बिल्कुल। चलो तो क्या कह रहा है, फॉर सपोर्टिंग द प्रेशर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस द शाफ्ट द बियरिंग रेफर्ड एज, तो दैट मींस ये आपकी शाफ्ट है, अगर लोड दैट मींस क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट आ रहा है, और बोला सर अगर दैट मींस क्या अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट आ रहा है, तो परपेंडिकुलर के लिए कौन करता है, बोले सर हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ जॉर्नल बियरिंग, क्लियर है। तो सर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट दैट मींस हम यूज करेंगे जॉर्नल बियरिंग, और बोले सर अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट हम लोग यूज करेंगे, बोले सर एक्सियल और व्हाट, बोले सर थ्रस्ट बियरिंग, एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग हम यूज करेंगे, क्लियर है। चलें आगे, चलिए भाई नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए पढ़िए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि सर ये टेबल उतार लीजिए। आप लोगों को याद है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, बोले सर वहीं से क्वेश्चन है। अगर वो डिफरेंस वो टेबल अगर आपने बनाई होगी शॉर्ट नोट्स में उतारी होगी तो उड़ा देंगे। क्या कह रहा है,
द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर ए थ्रस्ट बियरिंग इज गिवन बाय म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, W इज द लोड ट्रांसमिटेड, R इज द आउटर रेडियस ऑफ द कॉलर एंड इज द इनर रेडियस ऑफ द कॉलर। क्लियर है, दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला सर यहां कंफ्यूजन एक ये है कि सर इसने ये नहीं बताया कि इसने ये तो बोल दिया कि टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क बताइए, लेकिन सर हम लोग जो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क है वो दो थ्योरीज में निकालते हैं, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एक यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यहां पर कोई भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, चलो कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इफ नथिंग इज मेंशन कौन सी थ्योरी उठाओगे, चिल्लाओ जल्दी से, इफ नथिंग इज मेंशन कौन सी थ्योरी उठाओगे, बोलो सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से देख लो, तो दैट इज 1/3 गलत, म्यू गलत, 2/3 गलत, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 2/3 म्यू W R³ माइनस R³, दैट मींस दिस। क्लियर है। और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से आपका फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो जाएगा, बोलो सर इट इज म्यू W इंटू RO प्लस में RI बाई वॉट 2, ये आपका फ्रिक्शनल टॉर्क होगा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट पर चलिए। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बताया। जिन लोगों ने भी पूरी क्लास को देखकर ये सेशन अगर ले रहे होंगे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर ने पढ़ा, देखो सेम डिटो क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहे हैं। तो ये दैट मीन्स एक एडवांटेज मिलता है, अगर आप किसी चीज को रिवाइज करके आप अगर प्रैक्टिस सेशन देते हैं तो मजा आता है। चलिए पढ़िए, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग द स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज, मैंने बोला था ना क्वेश्चन पूछेगा ना, बिल्कुल। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सर हम लोग कह देंगे कि दैट मींस देयर इज अ म्यू स्टार्टिंग, और यहां हम लिख देते हैं क्या, बोला सर देयर इज अ म्यू स्टार्टिंग। ठीक है, किसके अंदर ज्यादा होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में, सॉरी हाइड्रोडायनामिक में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोस्टैटिक। बोला था, क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या कह देंगे, इज वेरी लो। क्या होगा, बोला सर लो होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर जो आपका स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोडायनामिक बियरिंग। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। चलिए अब मैं, जैसे आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा वर्ड याद को दैट मींस डिस्कस किया था, बोला सर फ्रिक्शन सर्कल और फ्रिक्शन सर्कल रेडियस किया था ना। तो मैंने बोला इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वो आप लोगों से वहां पर डिस्कस कर लूंगा, ये बोला था ना मैंने आपसे, तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन SSC JEE में भी पूछा गया है, एक आधा कोई एग्जाम और अगर उठा लो तो वहां भी पूछा गया है, तो हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग, मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा खोपचे में, हम लोग यहां लिखेंगे, आप इसको नोट के फॉर्म में सिर्फ याद कर लीजिए, इतना ही पूछेगा, ये मत सोचना क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको भूल जाना। ठीक है, तो नोट हम लोग कहेंगे, हम लोग लिखेंगे कि सर फ्रिक्शन सर्कल रेडियस, जो फ्रिक्शन सर्कल रेडियस जो है आपकी, जो फ्रिक्शन सर्कल रेडियस जो है दैट मींस बुक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय x, इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, बोला सर इट इज म्यू इनटू r। जो फ्रिक्शन सर्कल रेडियस जो होगी बेटा वो आपकी, वो किसका फंक्शन होती है, वो किसका फंक्शन है भैया, दैट मींस देयर इज अ म्यू इनटू r। इसको याद कर लीजिए, यहां से आपके जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपका वो बन जाएगा। अब सब लोग कहेंगे सर व्हाट इज म्यू, तो म्यू बेसिकली सब लोग जानते हैं, बोले सर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज r मेरे बच्चा, r बोला सर इट इज द रेडियस ऑफ जॉर्नल कह दो या आप शाफ्ट कह दो, दैट मींस कोई फर्क नहीं है, रेडियस ऑफ द जॉर्नल कह सकते हो या रेडियस ऑफ द शाफ्ट कह सकते हो। तो हम लोग कह देंगे कि जो फ्रिक्शन सर्कल रेडियस जो है वो किसका फंक्शन होती है, बोला सर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द रेडियस ऑफ द जॉर्नल। तो ये हर एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है कि वो किस पे डिपेंड करता है, जैसा यहां पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहां पर क्या कह रहा है, द फ्रिक्शन सर्कल drawn when the journal rotate in the bearing its radius depends on the coefficient of friction। एक उसने दे दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एंड किस पे डिपेंड करेगा, तो आपको पता है रेडियस ऑफ द जॉर्नल पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बोला सर डी इज द करेक्ट आंसर।
सीधा डिट्टो यही पूछता है, बस क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा इधर उधर घुमा देता है, तो उसको हमने घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोन एंगल ऑफ अ पिवोट बियरिंग इज इंक्रीज्ड बाय 2% देन द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बियरिंग विद इंक्रीज्ड बाय। तो कह रहा है कि जो कोन एंगल जो है वो क्या करता है, आप 2% बढ़ा देते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बेसिकली कितनी होगी, आप हमें बता दीजिए। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कॉनिकल कॉलर पढ़ा था, कॉनिकल कॉलर पढ़ा था। तो कॉनिकल कॉलर में मैंने आपको क्या बताया था कि सर कॉनिकल कॉलर के अंदर आपका जो प्रेशर इंड्यूस्ड एंड लोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोन एंगल, इंडिपेंडेंट ऑफ कोन एंगल। याद आया? बोले सर हाँ। तो बोले सर और लेकिन बट, यहां पर हम लिखेंगे बट, हम लोग क्या कह रहे हैं, बट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन एंगल। तो ऑब्वियसली बात है यहां किसके बारे में पूछ रहा है, यहां पर लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है, ना कि दैट मींस किसके बारे में, ना कि बोला सर फ्रिक्शनल टॉर्क के बारे में। तो यहां पर साफ साफ लिख रहा है कि प्रेशर इंड्यूस्ड लोड इज इंडिपेंडेंट। तो यहां पर कितना भी एंगल कर बढ़ा दो तो कुछ चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा, बोला सर कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम कह देंगे बोला सर इट इज 0%। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा तो घूम जाता है, और यार कौन एंगल है, चेंज हुआ है तो पक्का कुछ ना कुछ हो, वो क्या करता है कैलकुलेशन लगाने लगता है। अरे बेटा अगर आपको ये नोट्स याद हैं जो मैंने आप लोगों को बोले थे कि बेटा ये याद कर लेना, ये अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। गॉट इट ना? बस चलो नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ। चलो देखो शाबाश, मैंने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। अब भी बोल रहा हूं कि बेटा जिसने भी क्लासिफिकेशन को लिख के नहीं याद किया है, लिख के एक बार देख लिया, हाँ बोला सर याद हो गए, नहीं, एक बार पूरी क्लासिफिकेशन को लिखकर याद करो, एक बार याद करो, फिर उसको पेपर पेन पे पूरा का पूरा एक चार्ट सा बनाओ, सो दैट आप लोगों को कभी नहीं भूलोगे। देखो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स आर, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन से बियरिंग होते हैं, बोला सर दैट मीन देयर इज अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर जिसके अंदर बोला सर कौन कौन से हो गए, ये है रोलिंग कॉन्टैक्ट, गलत, ये है गलत, हाइड्रोडायनामिक गलत, हाइड्रोडायनामिक गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोला सर ये, तो ऑप्शन क्या होगा, इट इज ओनली डी। रोलिंग कॉन्टैक्ट के अंदर आपके सिर्फ 2 बियरिंग आएंगे, बोला सर देयर इज अ बॉल एंड रोलर बियरिंग, बाकी आपके क्या है, ये आपके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। जिसने भी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का जो बीच में दैट मीन जो टेबल बनवाई थी शॉर्ट नोट्स में उतारी होगी, रिवाइज करके आएंगे तो उड़ा देंगे। पढ़ो क्या कह रहा है कि सर फ्रिक्शन टॉर्क ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ फ्लैट पिवोट बेयरिंग ऑफ द यूनिफॉर्म रेशियो ऑफ वियर इज इक्वल टू, कह रहा है, बोले सर बिल्कुल कह रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं फ्रिक्शनल टॉर्क, तो फ्रिक्शनल टॉर्क बेटा एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से क्या था, बोले सर इट इज 2/3 म्यू डब्ल्यू इंटू आर। और बोले सर अगर मैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से करूं तो बोले सर इट इज म्यू डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाय 2। तो किसके बारे में, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1/2 म्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन में आर। प्रेशर थ्योरी के बारे में बोलता तो आपका बी ऑप्शन हो जाता। गॉट इट ना? गॉट इट ना? बोले सर हाँ। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट पर आएंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हर टॉपिक से बिलोंग करेगा। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक से देख लो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़ना,
क्योंकि फिर रह जाओगे, फिर मत कहना कि सर आपने ये टॉपिक हमें बताया नहीं, हमारा तो क्वेश्चन गलत हो गया, हमारा तो सारा का सारा पेपर ही खराब हो गया। ये नहीं करना है। पढ़ो, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हाइड्रोडायनेमिकली लुब्रिकेटेड बिजॉर्नल बियरिंग डिपेंड्स अपॉन, याद करो, याद करो दो इक्वेशन, याद करो दो इक्वेशन, दैट मीन्स व्हाट, 2 पाई स्क्वायर Zn over P d by C, mu again 2 pi square Zn over P d by C L by d1। याद आया कुछ, याद आया कुछ? बोला सर बिल्कुल याद आया। ये वाली इक्वेशन को कहते थे हम पेट्रोव्स इक्वेशन, याद आया? बोला सर बिल्कुल याद आया। इस वाली इक्वेशन को हम बोलते थे, बोला सर, मिक्कीज इक्वेशन। इज द मिक्की इक्वेशन। यहां पर Z क्या है? विस्कोसिटी, N क्या है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड, P क्या है? प्रेशर, D क्या है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, C क्या है? इट इज द डायमीटर क्लियरेंस, L क्या है? L इज व्हाट? लेंथ ऑफ द बियरिंग, और D1 इज द डायमीटर ऑफ द बियरिंग। इसको हम लोग क्या कहते थे? बोला सर इट इज द लीकेज फैक्टर। इसको हम लोग क्या कहते थे? इज द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। एंड ये सारे ही क्या हैं? बोला सर ऑल आर डायमेंशनलेस। याद आ गया? तो मैंने आपको बोला था कि बेटा जो म्यू है वो क्वेश्चन पूछेगा आपको थ्योरेटिकली, यहीं से देख लो। तो पूछ लिया इसने क्वेश्चन, पूछ लिया इसने क्वेश्चन? बोला सर बिल्कुल पूछ लिया। तो पढ़ लो, लोड कैरिंग कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? स्पीड ओनली, विस्कोसिटी ओनली, रेडियल क्लियरेंस ओनली, स्पीड, रेडियल क्लियरेंस एंड विस्कोसिटी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बोला सर इन तीनों पे ही डिपेंड करता है। स्पीड आपके पास एन रही, रेडियल क्लियरेंस आपके पास ये रही, दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे? सी रहा। और बोला सर जेड क्या है? बोला सर इट इज द विस्कोसिटी। अब सर ये तो डायमीट्रल क्लियरेंस है। अरे मेरा बच्चा इसको आप ये नहीं कर सकते क्या? दैट मींस देयर इज आर बाय सी1 नहीं लिख सकते। जैसे डी बाय सी है, इसको मैं आर बाय सी1 लिख सकता हूं ना। तो ये क्या आ जाएगी आपकी? दैट मींस देयर इज अ रेडियल क्लियरेंस। क्लियर है? याद रखिएगा। गॉट इट? ठीक है। तो ये आपको दोनों इक्वेशंस याद रखनी है कि जो हमारे पेट्रोव्स इक्वेशन है, तो ये बताता है कि जो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। राइट? चलें आगे। चलिए भाई नेक्स्ट पर आइए। अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिफिकेशन मेरे बच्चे। अगेन जो क्वेश्चन है वो किससे है? बोला सर क्लासिफिकेशन से है। Which is not a type of rolling contact bearing, इनमें से कौन सा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग नहीं है? तो ये क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं, फिर से बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं। तो अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, जॉर्नल बियरिंग एंड स्फेरिकल रोलर। तो बोला सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बोला सर जॉर्नल बियरिंग। जॉर्नल बियरिंग इज नॉट द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये आपका क्या है? बोला सर इट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये मेरा क्या है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है। ध्यान रखिएगा, इट इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। राइट? चले नेक्स्ट। दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है। तो जितना जितना मैंने पढ़ाया, अगर मेरी जितनी बातें मैंने आप लोगों को बोली अगर वो याद हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से उड़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग वेरी फर्स्ट भी हम कर चुके हैं, तो शायद यहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पढ़ो, समय देता हूं आप लोगों को, समय देता हूं आप लोगों को। पढ़िए। इट is seen from the curve that there is a minimum value of the coefficient of friction m, ठीक है, is a particular value of the bearing characteristic number is denoted by alpha. What is this the value bearing characteristic number? That means there is a cos what, ठीक है। तो कह रहा है कि सर हमारे पास ये डायग्राम आपने बनाया था, ये जब डायग्राम आपने बनाया था तो आपने यहां पर लिया था म्यू, यहां पर आपने लिया था Zn अपॉन P। एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जहां पर आपका म्यू क्या था? मिनिमम है। तो इस मिनिमम को आपने क्या बोला था? अल्फा बोला था ना। याद आ गया कुछ? याद आ गया कुछ? तो ये बोल रहा है कि जो अल्फा है, जो मिनिमम अल्फा है, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो बताइए। मिक्कीज नंबर? बिल्कुल गलत।
रेनॉल्ड्स नंबर बिल्कुल गलत, बियरिंग मॉडुलस, हाँ सर ये कुछ सुना सुना लगता है, समरफील्ड नंबर बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा व्हाट, बोले सर इट इज द बियरिंग मॉडुलस। तो याद रखिएगा कि सर व्हाट इज दिस वैल्यू फॉर द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, तो जहां पर बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की वैल्यू मिनिमम होती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बियरिंग मॉडुलस। मेरा बच्चा क्या बोलते हैं, बियरिंग मॉडुलस बोलते हैं। चलें आगे, चलिए दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों ने ये जॉर्नल बियरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही मैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अगर चाहता तो मैं ये भी कर सकता था कि सर मैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग पहले कंप्लीट कर लेता, फिर उसके बाद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और रोलिंग कॉन्टैक्ट का पूरा दैट मींस क्या करा था, प्रैक्टिस एक साथ करा था, तो बेटा वीडियो बड़ा लेंदी हो जाता, आप इतने लेंदी वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, रोलिंग कॉन्टैक्ट को अलग से पढ़ूंगा, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, सो दैट वीडियो भी लेंदी नहीं होगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सर ने अलग कर दिया, रोलिंग कॉन्टैक्ट अलग कर दिया, भाई मुझे रोलिंग कॉन्टैक्ट में दिक्कत है तो मैं रोलिंग कॉन्टैक्ट की प्रैक्टिस कर लूंगा, पढ़ लूंगा, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की प्रैक्टिस है तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस अगर कर लूंगा, राइट। तो ये चीज मैंने आप लोगों के लिए सोची और मैंने इसको अलग किया। क्लियर है, चलो पढ़ो। इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग a positive pressure can build up and a load support by a fluid only by the use of a diverging film, diverging film, converging film और flat film। तो क्या होगा, वही बात, wedging action, dynamic action and converging action। देखो यहां पर ऐसे फिल्म के, वहां पर पहले वाले में क्या पूछा, पहले वाले में क्या पूछा, वेज शेप फिल्म। क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन सेम है ना, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, स्लाइडिंग बियरिंग, लोड बियरिंग कैपेसिटी मेनली बिकॉज ऑफ, तो बोला सर वेज एक्शन। इसी क्वेश्चन को इसने घुमा दिया, इसी क्वेश्चन को इसने घुमा दिया, यहां भी यही पूछा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर जो हमारा जो फ्लूइड फिल्म है वो कैसे लेती है, तो बस ये बात है, क्या आ गया, अब कन्वर्जिंग फिल्म। हो सकता है कि एक और क्वेश्चन बना दे, हो सकता है कि वो एक और क्वेश्चन बना दे और बोल दे कि भाई दैट मींस वहां पर डायनेमिक के बारे में कुछ बोल दे। बेसिकली चीज तो वो जो आपकी जो लुब्रिकेंट ने जो प्रेशर जनरेट किया वो ड्यू टू द रोटेशन ही हुआ ना, हुआ तो बेसिकली वो रोटेशन की वजह से था ना, बोला सर हाँ, तो इसलिए हमने उसको डायनेमिक बोला। तो एक क्वेश्चन को वो दैट मींस कान है, आपका कान है, आप किधर से भी पकड़ना चाहो उसको पकड़ सकते हो। तो एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही पूछा, उसका भी आंसर यही था, दैट मींस ये क्वेश्चन भी दैट मींस इसने सेम ऐसे ही पूछा, इसका आंसर भी यही है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो टॉपिक वही है जो मैंने आपको बताया है, बस वो थोड़ा सा घुमाएगा, तो आपको नहीं चकराना है कि सर उसने वो क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर ने क्या बताया था, क्या चीजें थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, बोले सर देयर इज अ कन्वर्जिंग फिल्म। तो लुब्रिकेंट में क्या वेज बनता है, वेज बनता है, दैट मींस वो क्या करता है, उसको बिल्ड कर देता है। ठीक है, सेम एज ये किसके अंदर है, हाइड्रोडायनेमिक के अंदर। ये चीज किसके अंदर है, ये आपको ये याद रखना है, ये जो सिर्फ एप्लीकेबल है वो किसके अंदर एप्लीकेबल है, बोलो सर इट इज इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के अंदर, और किसी के अंदर नहीं। हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के अंदर है, हाइड्रोस्टैटिक के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक के अंदर आप लोग क्या करते हैं, सर हाइड्रोस्टैटिक के अंदर तो मैं एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज करता हूं टू सपोर्ट द लोड ऑफ द शाफ्ट। क्लियर है ना, बोले सर हाँ। तो बस इतना याद कर लीजिए। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।